तारीफ कर दी यार, तारीफ कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी की तारीफ कर दी। बताओ भारत को इसके अलावा और क्या चाहिए? एक भारतीय होने के नाते इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? मैं तो कहता हूं इसी खुशी में पूरे देश में एक हफ्ते की छुट्टी कर दो। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मोदी इज लाइक एन एंजल। एंजल, मोदी जी परी हैं, इसलिए कभी इस देश में कभी उस देश में उड़ती रहती हैं। ये परी है। बचपन में हम लोग इस परी के सपने देखते थे, मतलब चांद पे ये रहती है, मतलब इसीलिए चांद पे जीवन संभव नहीं है। याद है वो 2019 में हमारा एक चंद्रयान मिशन क्रैश कर गया था। वो ऐसे ही नहीं क्रैश हुआ था, उस दिन मोदी वहां इसरो के कंट्रोल रूम में मौजूद थे। चंद्रयान चांद पे लगभग पहुंच ही गया था, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जाके उसने खुद को क्रैश कर लिया, क्योंकि चांद पे पहुंचते ही उसने देखा अबे दाढ़ी वाली परी बड़ाम। भारत के लोग मांग कर रहे थे कि मोदी हमारे 3 सेलर्स की मौत का बदला लेंगे, ट्रंप से माफी मंगवाएंगे, सारी दुनिया के आगे अमेरिका की थू थू करेंगे। लेकिन मीडिया इसी बात से खुश होगी कि अरे छोड़ो सेलर्स, ये देखो ट्रंप ने मोदी की तारीफ की। अरे छोड़ो टैरिफ, ये देखो ट्रंप ने मोदी की तारीफ की। अरे छोड़ो रशिया का तेल, ये देखो ट्रंप ने मोदी की तारीफ की। इसी बीच मैंने अपने एक अंधभक्त दोस्त को कॉल किया। मैं कह यार तेरी बीवी किसी के साथ भाग गई? बोला छोड़ बीवी, ये देख ट्रंप ने मोदी की तारीफ की। भारत के लोगों को मारने वाला, भारत के दुश्मन पाकिस्तान का साथ देने वाला, भारत को हेल होल नर्क डेड इकोनॉमी बोलने वाला मोदी की तारीफ कर रहा है। भारत से नफरत करने वाला मोदी को आई लव यू बोल रहा है। अबे एप्स्टीन के जिन, कम से कम हमारे मोदी को तो छोड़ दे। सब कुछ सेम उन बॉलीवुड मूवीज की तरह हो रहा है जिनमें 2 खानदानों के बीच पुरानी दुश्मनी होती है। दोनों खानदान एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं, दोनों एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन दोनों में से एक फैमिली की लड़की इतनी चालू होती है, इतनी चालू होती है कि वो सारी दुनिया छोड़ के चक्कर दुश्मन खानदान के लड़के से चलाती है। लड़का भी ऐसा जो लड़की के पूरे खानदान से तो नफरत करता है, लेकिन लड़की से बहुत प्यार करता है। उसके साथ कभी पहाड़ी के पीछे, कभी नदिया के पार, कभी पुराने खंडर में, तो कभी अंधेरी गुफा में फिल्मी कलियां खिलाता रहता है। मूवी में एक तरफ लड़की के चाचा ताऊ भाई भतीजे गाजर मूली की तरह कट रहे होते हैं, दूसरी तरफ इनका रोमांस चल रहा होता है। घर वाले लड़की को समझाते हैं अबे नंदू नंदी, ये तो देख ले जिसे तू अपने बच्चों का बाप बनाना चाहती है उसी ने तेरे बाप को मारा था, और तू चाहती है तेरी कोख में उसी का विकास पले। लेकिन लड़की किसी की नहीं सुनती, सीधा जवाब देती है अबे बात को छोड़, ये देख ट्रंप ने मेरी तारीफ की, ट्रंप ने मेरे लिए गाना भी लिखा है, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के मेलोनी भी हैरान है। कसम से भाई साहब, ट्रंप ने मोदी के ऊपर पीएचडी कर रखे, पीएचडी। उसको पता है तारीफ मोदी की कमजोरी है। बचपन में याद है हर एक मोहल्ले में एक ऐसा बच्चा होता था जिसको उसके दोस्त झाड़ के पेड़ पे चढ़ा के नाले से बोल निकलवाते थे। नहीं, आपको क्या लगता है कि बचपन में मोदी मगरमच्छों के बीच में ऐसे ही चले गए थे? भाई मोहल्ले के बच्चों ने चढ़ाया होगा, अरे भाई वहां से बोल तो सिर्फ नरेंद्र ला सकता है, अरे यार इस तालाब में तो सिर्फ नरेंद्र जा सकता है, मगरमच्छों के बीच बॉल तो सिर्फ नरेंद्र ला सकता है। नरेंद्र का स्टाइल देखो, नरेंद्र की शर्ट देखो, नरेंद्र के बाल देखो, नरेंद्र की चाल देखो। फिर क्या था, नरेंद्र हवा में बोल थारा भाई नरेंद्र लावेगा, तालाब में थारा भाई नरेंद्र जावेगा, अरे थारा भाई नरेंद्र बॉल के साथ मगरमच्छ का बच्चा भी उठा ले आवेगा। अदानी उसी दिन ये सीन देख के समझ गया था कि भाई तालाब से बॉल निकालने के लिए खुद तालाब में घुसने की जरूरत नहीं है, और भारत पे राज करने के लिए खुद प्रधानमंत्री बनने की जरूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में। आज के शो में हम मोदी और ट्रंप की मुलाकात और इस मुलाकात पर मीडिया की रिपोर्टिंग का पोस्टमार्टम करेंगे, खासकर रूबी का ये जर्नलिज्म का आईसीयू, और दूसरा सुशांत सिन्हा ये भुना हुआ अर्नब।
मोदी और ट्रम्प मिले हैं बॉस, लेकिन ट्रम्प ने ऐसा क्या क्या कह डाला कि राहुल केजरीवाल के होश उड़ जाएंगे। सही है, राहुल और केजरीवाल के होश क्या, झोपड़ी छप्पर बाहर तार पे सूखे हुए कच्चे सब उड़ जाएंगे। अरे मोदी और ट्रंप ने ऐसा कुछ कह डाला है, मुझे लगता है ये राहुल और केजरीवाल के वाईफाई का नेटवर्क उड़ जाएगा, उनकी गाड़ी में खड़े खड़े पंचर हो जाएगा, उनके कुकर की सीटी निकल जाएगी, दाल में तेज नमक पड़ जाएगा। अबे बिना नाड़े के कच्चे, ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया? यही तो कहा है कि इंडिया वाले अमेरिकी हमले में मरे हैं तो मरे होंगे, मुझे क्या, ये तो प्रोफेशन ही मरने वाला है। उनकी छोड़ो, तुम लोग मोदी की तारीफ पे ध्यान दो। भाई साहब इतनी तारीफ मोदी की, इतनी तारीफ की है ट्रंप ने। अबे भावनाओं में मत बह, मत कर इस पागल हाथी की सवारी, मत कर इस ब्रेक फेल स्कूटी की राइड, मत दे इस ई रिक्शा को ढलान से धक्का। याद कर, ये वही ट्रंप है जिसने इसी मोदी के बारे में कहा था कि मैं उसका करियर बर्बाद कर सकता हूं। मोदी तो मुझे सर सर बोल के मिलने के लिए टाइम मांग रहा था। यह वही ट्रंप है जिसने भारत को डेड इकोनॉमी और हेल हॉल यानी नरक बोला था, लेकिन मोदी ने आज तक इस पर ट्रंप को जवाब नहीं दिया। अरे जवाब क्या देना, अगर मालिक ने भारत को नरक बोल ही दिया है तो बनाना हमारी जिम्मेदारी है। एक्सेलेंसी, पश्चिम एशिया में शांति के जो प्रयास प्रगति हुई है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। अबे सुशांत, ये मोदी ट्रंप के बारे में क्या बोल रहे हैं, एक्सीलेंसी, और कह रहे हैं कि इसने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयास किए। अरे कोई मोदी को नक्शा दिखाओ, पश्चिम एशिया में ईरान, इजराइल, कतर, सऊदी अरब, लेबनान जैसे देश आते हैं। इन देशों में युद्ध छिड़वाने वाला ही ये ट्रंप है, ये अंधभक्तों का मुंह बोला बाप। और मोदी इसको कह रहे हैं कि इसने पश्चिम एशिया में शांति के लिए प्रयास किया। पेट्रोल को बोल रहे हैं कि इसको थैंक यू बोलो, आग इसी ने बुझाई है। आज मोदी के सामने ट्रंप जहाजों पर हमले के मुद्दे पर नरम दिखे। अरे एंकरिंग के गुमशुदा केंद्र, नरम दिखे का क्या मतलब है? अब ऐसे पतीले पे मार के ट्रंप को छीला जा सकता है या ऐसे नमक लगा के खाया जा सकता है? अरे वो राष्ट्रपति है, अंडा नहीं। सीधे सीधे अपने दर्शकों को बता कि ट्रंप ने बोला क्या, क्या माफी मांगी, अफसोस जताया, भारत के फायदे की कोई बात कही, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोला, कोई टैरिफ कम किया, कोई डील हुई, हुआ क्या? और बॉडी लैंग्वेज मत भूलिएगा। और बॉडी लैंग्वेज मत भूलिएगा। अरे लैंग्वेज की गुमचोट, कौन सी बॉडी लैंग्वेज, कैसी बॉडी लैंग्वेज? दोनों नेता आराम से सोफे पे बैठे हुए हैं, एक काम की बात नहीं कर रहे, एक ढंग के मुद्दे पे डिस्कस नहीं हो रहा, और इस उड़न तस्तरी को बॉडी लैंग्वेज देखनी है। अरे एक बार उन घरों में जाकर देख, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख जिन घरों के चिरागों को इस मोदी के फ्रेंड ने बुझा दिया। उन माओं से पूछ जिनके बच्चों को इस शैतानी साइको ने छीन लिया। उन पिताओं से पूछ जिन्होंने अपने जवान बच्चों को कंधा दिया है। अबे कभी तो किसी तो मुद्दे पे कोई तो ढंग की रिपोर्टिंग, कोई ढंग की जर्नलिज्म कर लिया करो। तुम लोगों की इन्हीं हरकतों को देख के तो ट्रंप कह रहा है कि उसे भारत के पत्रकार अमेरिकी पत्रकारों से अच्छे लगते हैं। भाई लगेंगे ही, क्योंकि ये लोग एक साथ दो दो काम करते हैं, एंकरिंग भी, प्रवक्तागिरी भी। दोनों साइड से डालो, ये डबल सिम वाले मोबाइल हैं। अबे डोलान, अगर हमारे पत्रकार तुझे इतने ही अच्छे लगते हैं तो इनको वहीं ले जा, उठा ले इनको वेनेजुएला के राष्ट्रपति की तरह, और रोज व्हाइट हाउस में पोछा लगवाना जीभ से। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और लोगों तक पहुंचाइए वीडियो को, जरूर शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।